ड्रीम। आप सभी इस वर्ड से वाकिफ हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से पहचानते बहुत कम लोग। हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि ड्रीम इज विच नॉट दैट विच यू सी वाइल यू आर स्लीपिंग, इट इज दैट डोंट लेट यू स्लीप। मेजरली हम जो भी ड्रीम्स देखते हैं, इन कॉमन अगर देखा जाए तो इन्हीं में से कुछ रहते हैं। जैसे आ, हम एक अच्छा लंबा खुशहाल जीवन जिए, हमारे पास बहुत पैसा रहे, हम एक एनर्जेटिक लाइफ जिए, हम अपने फैमिली को पूरा टाइम दे सकें, वर्क लाइफ बैलेंस बने, हमारे पास एक लग्जरी गाड़ी रहे, लग्जरी घर रहे, वर्ल्ड टूर रहे। सो इन जनरल अगर देखा जाए तो हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, मेरे रिटायरमेंट के बाद भी मुझे पैसे की कोई कमी ना रहे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड कर सकूं, फैमिली के साथ। सो इन जनरल अगर देखा जाए तो लोगों से जब ड्रीम के बारे में पूछा जाता है तो यही सब आंसर्स आते हैं। इन सभी को अगर देखा जाए एक बाकेट में, तो ये कहीं ना कहीं हमारा एक फ्रीडम के लिए टारगेट करते हैं कि हमारा फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लें तो ये सारे ड्रीम्स हमारे फुलफिल हो जाएंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? ये एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज पे हमारे पास एबिलिटी आ जाती है कि हम अपने चॉइस की लाइफ जी सकें बिना किसी पे डिपेंड हुए। सो अगर आपको भी ऐसे ड्रीम देख रहे हैं, सो ड्रीम तो बहुत अच्छी बात है, ड्रीम देख लिए हैं, अब उस ड्रीम को फुलफिल करने का टाइम आ गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष सिंह है और हम एमएससी फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं। हमारी टीम का काम है लोगों को एजुकेट करना, एम्पावर करना, इंस्पायर करना, ताकि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकें, अपने गोल्स, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। अब एमएससी का मतलब होता है मनी, सिक्योरिटी एंड एस्पिरेशन। मनी का मतलब पैसा। आपको जितना पैसा चाहिए आपको ड्रीम फुलफिल करने में, जितने समय में हम हेल्प करते हैं आप अपने वो गोल अचीव कर सकें, उतना पैसा कमा सकें। हर एक व्यक्ति का एक पोटेंशियल होता है। अगर हमारा हार्ड वर्क से काम नहीं बनता तो हम स्मार्ट वर्क करते हैं। इसी तरह अगर आपका एक एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, हम दूसरा पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अगर करते हैं, जिस तरह हम पूरे टाइम स्पेंड करते हैं, वी आर गिविंग टाइम एंड कंपनी इज पेइंग अस सैलरी के रूप में। सो दे आर बाइंग अवर टाइम। हम जो सैलरी कमा रहे हैं उसका कुछ पार्ट से अगर हम कुछ कंपनी को शेयर खरीदते हैं, सो वट एवर दे आर डूइंग फॉर अस, फॉर आवर पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो वो हमारे लिए काम करने लगेंगे। जब हम सो रहे हैं तब भी वो हमारे लिए काम करेंगे। आप रिलायंस के शेयर रखे हैं तो मुकेश अंबानी, आप अदानी के शेयर रखे हैं तो गौतम अदानी जी भी जो बिजनेस बढ़ाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं, सो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम कर रहे हैं। सिमिलरली हम जब भी वेल्थ बनाते हैं तो वेल्थ इरोड होने के दो सबसे बड़े रीज़न होते हैं। पहला है हमारी हेल्थ इश्यूज। उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि हमारी हेल्थ सुधर जाए कैसे भी करके, तो उस टाइम पे हमारा पैसा बहुत इरोड हो जाता है। उसके अगेंस्ट हमें एक प्रोविज़न बनाना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस का। लाइफ इंश्योरेंस हमें एक रखना चाहिए, एक्सीडेंटल क्रिटिकल इलनेस, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। इसके बाद जो भी लाइफ में इवेंट्स हैं या गोल्स हैं या ड्रीम्स हैं, वो सब एस्पिरेशनल गोल्स रहते हैं। जैसे मेरी एस्पिरेशन है कि मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन पालें, वो एक उन हायर हम वर्ल्ड टूर पे चले जाएं। इस तरीके के काफ़ी काफ़ी गोल्स रहते हैं जिनके लिए अलग अलग अगर हम प्रोविज़न बनाते हैं, सो हम इन सभी गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आज अगर 10 लोगों को खड़ा करके आप उससे पूछा जाए उनसे कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहेंगे, तो कुछ रिस्पॉन्स इस तरह से आते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे एसेट्स हैं, वी डू नॉट नीड फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। बट हकीकत में आप अपनी आंखें बंद करके अगर आज 10 मिनट, ये 30 सेकेंड्स तक ये सोचें कि इन केस अगर मैं नहीं हूं तो मेरी एब्सेंस इमोशनली तो कोई फुलफिल नहीं कर सकता, बट फाइनेंशियली कौन कौन है वो फुलफिल कर देगा। कोई 4 नाम अगर आपको मैं लिखने को बोलूं, तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है 10 में से 8 लोग एक नाम भी नहीं लिख पाए हैं।
कि जो आप फीलिंग्स, जो आप ब्रेड एंड बटर, जो आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पा रहे हैं अपने फैमिली को, आपके एब्सेंस में कौन दे सकता है? देखिए, कोई भी नहीं दे सकता, नॉन इमोशनली तो, बट फाइनेंशियली अगर हमने प्रोविज़न बनाया है, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हमारे फैमिली का, अगर लेट से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक एवरेज मिडिल क्लास का, ये पुअर का हो गया, ये मिडिल का हो गया, ये हायर मिडिल का हो गया, रिच रिच बहुत कम है, हमारे पास 5% ही है। अगर हम किसी भी बाउल पे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हैं, और अगर यहाँ पे हैं और अगर हम नहीं रहे, सो होता ये है कि ये जो हमारा सपोर्ट है ना, ये ख़त्म हो जाता है, और इसके नीचे के सपोर्ट नहीं रहते, तो ये जो बॉल है हमारी, जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये नीचे आके ऊपर पे आ जाता है। सो बेटर ये रहता है कि हम अपना सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने फैमिली को दे सकें, उसके प्रोविज़न बना सकें, हम रहें न रहें, हमारा परिवार अच्छे से सुरक्षित एक खुशहाल जीवन जिए। उसके लिए थोड़ा सा बस हमें प्लान करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें सभी चीज़ें लाइन अप करना पड़ता है, और बहुत छोटा सा टास्क रहता है इसके लिए। करना क्या है इसके लिए? तो इसके लिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं। लेट से आप जिनके खुद के घर हैं, उनके हाउसिंग लोन रहते हैं, कुछ के रेंट रहते हैं, कुछ बिल्स रहते हैं, किसी को वर्ल्ड टूर के जाने रहते हैं, ट्रेवल रहते हैं, हेल्थ एक्सपेंसेस रहते हैं, क्लोथिंग के एक्सपेंसेस रहते हैं, खाना खर्चा तो हर डेली का रहता है। ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमारी डेली अर्निंग, मंथली अर्निंग से फुलफिल होते हैं। ये वही एक्सपेंसेस हैं जो हम अपने फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देते हैं। अब हमारे लाइफ के साथ 6 इवेंट्स हैं, 6 स्टेजेस हैं जो कंप्लीट होते हैं। जैसे हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, काफ़ी बार जैसे अभी पेंडेमिक में शॉप्स बंद हो गई थी, अर्निंग का फ्लो ही बंद हो गया था, काफ़ी एट्रिशन, काफ़ी लॉसेस हुए थे। सो कंपनी भी कॉस्ट कटिंग करने के लिए मास ले ऑफ करते थे। सो उस टाइम पे जॉब स्विच होता है, जो कंपनियां बदलती हैं, सो उस टाइम पे हमें ये प्रोविज़न रखना है कि हम एटलीस्ट एक अच्छी इनकम हम अपने फैमिली को उस वक्त भी दे सकें, जिसके लिए हम एक इमरजेंसी कैपिटल बना के रखते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, हमारी गलती नहीं रहती, बट सामने वाले की गलती के कारण एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हम आज एक अच्छा अर्न कर रहे थे, बट पार्शियल डिसेबल हो गए, तो हम तो जीवित हैं, हमारे खर्चे भी हैं, और हमारे फैमिली पे डिपेंडेंट हो गए हैं। अब डिपेंड, अगर अर्निंग ब्रेड एंड बटर आप ही हैं, सो आप ये सोचिए कि इस टाइम पे मेरा खर्चा, मेरी फैमिली का खर्चा कौन उठाएगा? इन सब को अगर हम एक प्रोविज़न करके रखते हैं, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए, अगर किसी का 50,000 रुपये महीने का एक्सपेंसेस है, 30 साल की एक्सपेक्टेंसी है, सो उसका जो 50,000 महीने का 6 लाख रुपए एक्सपेंस आता है, 30 साल के बाद लगभग 30 लाख रुपीज़ पर ईयर का एक्सपेंसेस आएगा। अगर वो 100 ईयर्स तक के लिए प्रोविज़न बना रहा है, तो 2 करोड़ का प्रोविज़न बनाना रहेगा। मतलब वो 2 करोड़ का अगर लाइफ इंश्योरेंस ले लेता है, तो उसका प्रोविज़न अभी से बना रहेगा। हर व्यक्ति की अलग-अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्टेजेस, डिपेंडेंसी के बेसिस पे अलग फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, अलग से कैलकुलेशन होती है। हाँ, बट प्रोविज़न हमें इनका और हेल्थ का, ये जो दोनों अपर साइड हैं, इन दोनों का ज़रूर है बनाना, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल इलनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एडल्ट्रेशन इन फूड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत तेज़ी से बिगड़ रहा है। सो इन दो में फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट कुछ ऐसे पार्ट हैं जो लोगों को पता है, बट वो एक्शन नहीं लेते हैं, जैसे हमारा रिटायरमेंट। पहले लोग 60-70 तक वर्क करते थे, वर्क करते करते वो एक खुशहाल जीवन जी के चले जाते थे, और जॉइंट फैमिली रहती थी, तो लोड कभी रिटायर पर्सन के पास रहता नहीं था। आज न्यूक्लियर फैमिली रहती है, बच्चे माँ बाप के एक्सपेंसेस बेयर करने को तैयार नहीं है। अगर न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तब भी नहीं हो रहे हैं। और अगर माँ बाप ने तो अपना पूरा लाइफ, अपनी पूरी अर्निंग लगा दी बच्चों के एक अच्छी परवरिश के लिए, बट जब उनके एक्सपेंसेस की बारी आई, तो वो खुद ही अर्न नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। इसीलिए आज अगर हम एक छोटा छोटा एक्सपेंसेस भी, छोटा सा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑन एन एवरेज अगर हम 12% के रिटर्न पे भी रखते हैं 30 ईयर्स के लिए, 11% भी रखते हैं, सिर्फ 2,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हैं, फिर भी वो भी 50 लाख हो जाता है। अगर हम 2,000 रुपये 18% के रिटर्न पे इन्वेस्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, तो वो 9 करोड़ रुपीज़ बनता है। सो एक छोटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत होता है। 20 साल के लिए 5 लाख रुपये, अगर 5,000 रुपये महीने अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल के बाद वो 1 करोड़ बन जाता है। तो ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट, आपके एक्सपेंस के हिसाब से कैलकुलेट करके हम आपको बताएंगे, तो उसके लिए हम एक आज से प्रोविज़न बना देंगे, तो हार्डली छोटा सा इफेक्ट पड़ेगा हमारे
एक्सपेंसेस में जो हमें ट्रिम करने पड़ेंगे, और हमारा एक रिटायरमेंट का बहुत अच्छा प्रोविज़न बन जाएगा। लास्ट स्टेज तक हम अपने जीवन में किसी से पैसे नहीं मांगेंगे, उल्टा जाने के बाद भी सबको दे के ही जाएंगे। लास्ट स्टेज में भी हम अपने फैमिली मेम्बर्स जो हम चाहेंगे, जो वर्क करना चाहते हैं, सब कुछ हम करके रहेंगे। नेक्स्ट है रिलेशन। काफ़ी बार आज देखा जा रहा है कि वर्कलोड, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, लोग फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। 8 आवर्स का वर्किंग टाइम है, बट मॉर्निंग 6 से इवनिंग 12 तक वर्किंग 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 चल रही है। मोबाइल एडिक्शन भी इतना ज़्यादा हो चुका है कि जिसकी वजह से वर्क लाइफ बैलेंस भी बिगड़ चुका है। हमें एक अच्छा अगर जीवन जीना है, काफ़ी सारी स्टडीज अब ये सजेस्ट कर रही हैं कि सिर्फ लिमिटेड यूज़ करें, बट हमें एक अच्छा जीवन जीना है तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे एक क्वालिटी लाइफ जीनी पड़ेगी। अब क्वालिटी लाइफ जीने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस कितनी है और मैं वो अर्न कर रहा हूँ कि नहीं। अगर नहीं अर्न कर रहा हूँ तो वो कैसे अर्न कर सकता हूँ। एक हमें गधे की लाइफ नहीं, एक घोड़े की लाइफ जीनी है। उसके लिए थोड़ा सा रुकिए, समझिए, एनालाइज करिए, खुद की अर्निंग, खुद की क्वालिटी एनालाइज करिए, उस पर वर्क करते हैं। लास्ट है वेल्थ। ये एक लास्ट स्टेज है, जब हमारे बेसिक स्टेज इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तब हम वेल्थ क्रिएशन में काम करते हैं। काफ़ी बार लोगों का रहता है कि मुझे चैरिटी में इतना डोनेट करना है, मुझे एक खुशी मिलती है ये वर्क करने में, मुझे इतना पैसा चाहिए है अपनी वेल्थ बनाने के लिए। सो वो सब वेल्थ में आप देखिए, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि एक सिंगल स्टॉक या किसी 10 स्टॉक में भी आपने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि आप उसके बारे में एक्सपर्ट नहीं हैं। एंट्री सब बता देते हैं, एग्जिट कोई नहीं बता पाता है कि कब निकलना है, जिसमें हम फंस जाते हैं। सो बेटर ये रहता है ये वर्क हम एक्सपर्ट को दें। हमारा काम है इन्वेस्ट करना, सही जगह इन्वेस्ट करना, ग्रोथ करना। अगर हम 12% की भी एप्रिसिएशन से, CAGR से ग्रो कर रहे हैं, तब भी हम एक अच्छा कैपिटल बनाएंगे, ना कि हम एक रिस्की फंड में इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को इरोड करें। सो वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी रहती हैं, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करके, आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट बन देख के, आपके गोल्स देख के, हम ये आपको वेल्थ क्रिएशन में, आप अगर डायरेक्ट, हमारे पास 50 lakhs का भी प्रोडक्ट है, 1 CR का भी है। 1 CR में आपका प्राइवेट इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी प्रोफेशनल एनालाइज करते हैं वो सारी कंपनियां जिन पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, वो सारे इवेंट्स तो थे लाइफ के, अगर हम नहीं रहे सो ये सारे एक्सपेंसेस कौन फिर कवर करेगा। अगर इनको देखा जाए तो हम नहीं हैं, तो अगर हमारा प्रोविज़न नहीं है तो हम फाइनेंशियल स्केर्सिटी में आ जाते हैं। नो प्लान लीड्स टू, प्लान हमारे पास नहीं था, हमने कोई प्लान नहीं किया। अब हमारा जो मैजिकल बिल है ना, ये एक्सपेंसेस हमेशा बढ़ते रहते हैं। विथ टाइम इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। इन्फ्लेशन के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, वो कम नहीं होने वाली। हम नहीं है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, वो भी रहेंगी। सिमिलरली अगर हम हैं और पार्शियल डिसेबल है तो वो और डेंजरस रहता है। एक व्यक्ति ज़्यादा लंबा जिए तब भी डेंजरस है, क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए एक्सपेंसेस चाहिए। बहुत छोटा जिए तब भी डेंजरस है, क्योंकि वो अपने पूरे ड्रीम्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिना फुलफिल किए काफ़ी बार निकल जाते हैं। सो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा है। हमें हर एक चीज़ का प्रोविज़न करना है। प्रोविज़न, हमारे जो अर्निंग्स, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, 6 महीने के एक्सपेंस का अगर हम प्रोविज़न कर लेते हैं तो 6 महीने में हमारे पास इतनी कैपेसिटी रहती है कि हम एक सही प्लान करके एक सही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिनिमम 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, या इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, वो किस सिटी में है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके बेसिस पे। बट फिर भी हम सजेस्ट करते हैं कि छोटे से टायर 3 सिटी सी जोन में भी हैं तब भी 10 लाख का एक हेल्थ इंश्योरेंस अपनी पूरी फैमिली के लिए लेके रखें। आजकल एक्सीडेंट का भरोसा नहीं रहता। मान लीजिए कोई फैमिली कहीं जा रही है और पूरी कार का एक्सीडेंट हो गया, एवरी ऑल द फैमिली मेंबर्स आर हॉस्पिटलाइज्ड। अब किसी 5 लाख ईच किसी का भी लग रहा है अगर, तो वो 20 लाख के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। सिमिलरली जो भी हमारी एनुअल अर्निंग है, ये थम रूल ऑफ थम है कि मिनिमम 15 टाइम्स हमारा टर्म इंश्योरेंस रहना चाहिए। फिर भी पर्सन टू पर्सन उसके जितने रिस्क कवर हैं वो सबका एनालाइज करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, बट एटलीस्ट हमारे पास रहना चाहिए। डिसेबिलिटी एंड क्रिटिकल इलनेस भी टर्म इंश्योरेंस का इक्विवेलेंट हमारे पास रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, सो होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम आपके सभी गोल्स को, चाइल्ड की हायर एजुकेशन, आपको अगर घर कार खरीदना है, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग, इन सभी गोल्स को एनालाइज करते हैं। इनकी नीड्स, आपकी नीड्स समझते हैं, उन नीड्स का ऑब्जेक्टिव समझते हैं,
ऑब्जेक्टिव समझने के बाद हम उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं कि किसकी क्या प्रायोरिटी है, और उस प्रायोरिटी के बेसिस पे एनालाइज करके आपको ये सजेस्ट एक बेटर प्लान बना के देते हैं, जिससे आप ये बना सकें कि मुझे अभी कहाँ कितना फंड एलोकेट करना है, किस रेशियो पे करना है। क्योंकि देखिए, चाइल्ड एजुकेशन की एक टाइम तक, आप 50-60 तक चाइल्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, उसके बाद बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। रिटायरमेंट के लिए हमें स्टार्टिंग में ही थोड़ा ज़्यादा प्रोविजन बनाना है, ताकि वो, क्योंकि कंजम्पशन फेज पे आ जाता है, एक्यूमुलेशन स्टेज पे हमें रिटायरमेंट 60 तक बनाना है, फिर वो कंजम्पशन फेज आ जाता है। यहीं पे हमें होम जो है वो हमें लगभग 40 तक कंप्लीट कर देना है। SIP इक्वल्स टू EMI अगर हम करते हैं तो होम हमारा लगभग फ्री हो जाता है, जिसको हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं PV, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू। सो इस तरीके से हम आपका कुछ प्लान आउट करते हैं, ताकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आपकी, उसको आप अच्छे तरह से अचीव कर सकें, सारे गोल्स आपके स्मूथली रन हो, और बाय द एज ऑफ 60 यू अचीव ऑल योर गोल्स। सो आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपकी इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें एनालाइज करते हैं। इनकम कितनी है, अगर कहीं से बढ़ा सकते हैं, पैसिव इनकम बना सकते हैं। एक्सपेंसेस, लग्जरियस प्रोडक्ट या अननेसेसरी एक्सपेंसेस तो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ आप करेंगे तो एक बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। 8% पे, 15% पे, 12% पे, किस इन्वेस्टमेंट पे एक बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, जो भी आप अर्न कर रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस बार ये कार ले लूं, अगले बार घर ले लूंगा, उसके बाद मैं बच्चों के लिए मैं कर दूंगा, तो वैसे नहीं होता। आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी इनकम को एलोकेट करना पड़ेगा। जैसे हम जो भी इनकम कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम 1 लाख रुपीस अर्न कर रहे हैं, सो 1 लाख में से 20 to 25% सफिशिएंट है हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, 20 to 25% सफिशिएंट है हमारे लोन्स के लिए। मैक्स 30% या 30 के ऊपर मत दीजिए। इमरजेंसी कैपिटल में हर मंथ अगर हम 5% एलोकेट कर देंगे तो कुछ दिनों के अंदर हमारा इमरजेंसी कैपिटल बन जाएगा। बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 10% बहुत है। सिमिलरली 10% हम अपने रिटायरमेंट के लिए एलोकेट कर देंगे तो हमारा रिटायरमेंट भी फ्री रहेगा, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन में भी कोई बर्डन नहीं रहेगा। सारे इंश्योरेंस के लिए अगर हम अपनी अर्निंग का 10% अभी से एलोकेट करने जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमारी 10% पर मंथ कर रहे हैं, तो लगभग 1 महीने की पूरी सैलरी हमारे इंश्योरेंस में हो जाएगी। वो काफ़ी है, उतना इंश्योरेंस प्रीमियम उससे ज़्यादा नहीं आता है। शॉर्ट टर्म एस्पिरेशनल गोल के लिए भी अगर हम 10% एलोकेट करते हैं तो जो नियर बाय शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं, जैसे मोबाइल खरीदना, कार खरीदना, इन सब में यहाँ पे हम एलोकेट कर पाते हैं बेटर वे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो एक छोटा सा SIP अगर हम देखते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट एलोकेशन समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट एलोकेशन का मतलब ये हुआ, अगर आप कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां 6 to 8% का रिटर्न है और 20 ईयर्स तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, 8% रिटर्न पे वो सिर्फ 28 लाख रुपीस बन रहा है, बट सेम 5,000 रुपीज की SIP अगर आप 20 ईयर्स तक कर रहे हैं, 12% तक के रिटर्न है, तो वो आपका 46 लैक्स बन जाता है। एंड नेक्स्ट, अगर आप 5,000 की SIP 15 to 18% रिटर्न पे कर रहे हैं, 18% रिटर्न फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो 1 करोड़ बन जाता है। आपका गोल क्या है, आपको कितना अचीव करना है और उसके लिए कितनी रिस्क ले सकते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कभी भी प्लान करिए तो रिस्क प्रोफाइलिंग ज़रूरी कराइए। आज सेबी भी मैंडेटरी कर दिया है कि सभी को रिस्क प्रोफाइलिंग करनी ज़रूरी है। आप कितनी रिस्क ले सकते हैं और किस रिवार्ड तक आप काम कर सकते हैं। ये अगर बिना रिस्क प्रोफाइलिंग के आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप बिना चेक किए कोई भी दवा खा रहे हैं। सिमिलरली अगर आप एक बार फाइनेंशियल प्लानिंग बना लेते हैं तो ये देखा गया है कि 50% लोग, 8 out of 16, एक ठीक ठाक लाइफ फिर भी जी लेते हैं। उनके पास प्रोविजंस तो रहते हैं, क्योंकि उनका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, उनकी एक SIP चलती रहती है। और जो एटलीस्ट वंस इन अ ईयर भी अपना रीबैलेंसिंग रिव्यू करते जाते हैं, तो 75% लोगों को देखा गया है कि दे आर लिविंग फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर जो हमने बनाया है, जो ट्रैकर बनाया है, वो इसीलिए बनाया है ताकि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जी सकें। काफ़ी सारे कंडीशंस रहते हैं, कुछ लोग एज पर कमिटमेंट वर्क नहीं कर पाते हैं, कुछ की नीड्स चेंज हो जाती हैं, तो हमें रिव्यू करना ज़रूरी है। इसीलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे ये चीज़ें करिकुलम में ऐड होनी चाहिए, बट आज अभी करिकुलम में है नहीं सभी बच्चों के। सो हम आपको इस पर एक ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लुक ऑन करिए, सीरियसली लीजिए। व्हेन मनी मैटर्स, योर फ्रीडम मैटर्स। So, thank you for giving your time. Thank you for watching, and feel free to reach out to me at any point of time. आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं।
आपको हमारी टीम रीच आउट करके आपको आपकी ख्वाहिशें पूरी करने में जो मदद हो सकती है हम आपको पूरी करेंगे। थैंक यू।